पार्ट की शुरुआत होती है और स्टोर मैनेजर की सीट खाली होती है। तो इस सीट के लिए हर एक एम्प्लॉय अपना नाम देता है सिवाय चैंग के। तो ये सब यांग देखता है और यांग चैंग के पास आकर बोलता है कि तुम अपना नाम दो, तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारी ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर चैंग बस बोल रही होती है और बोलती है कि मैं नाम नहीं देने वाली हूँ। तो यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग को मैसेज करता है कि मुझे अभी टेरेस पर मिलो। तो टेरेस पर यांग बोलता है कि देखो, स्टोर मैनेजर की जो तनख्वाह है ना वो 2 लाख रुपए है और तुम मेरा कर्जा जल्दी से जल्दी दे पाओगी, तो तुम क्यों नहीं अप्लाई कर रही हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि कौन इतना काम करे, स्टोर मैनेजर से तो और भी ज़्यादा लोड मेरे कंधों पर आ जाएगा और मैं इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। तो यांग बोलता है कि तुम्हारे सारे ही एम्बिशियस खत्म हो चुके हैं क्या? स्कूल में तो तुम इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतना सब कुछ करने को रेडी रहती थी, पर अब तो तुम हार ही मान चुकी हो जैसे। तो यहाँ पर चैंग बिल्कुल इग्नोर मार के ना चली जाती है यांग को। तो जब ये लिफ्ट से आते हैं ना तो दोनों ही गलत फ्लोर पर उतर जाते हैं। वहाँ पर चैंग देखती है कि एक एम्प्लॉय को बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ रही होती है और उसको निकालने की बात कर रहे होते हैं। तो यांग बोलता है कि देखो, तुम स्टोर मैनेजर बन जाओगी तो इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, तो तुम बन जाओ। हाँ, अपने लिए नहीं तो इनके लिए ही बन जाओ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि देखो, मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एक अच्छी बेटी बनकर और इतना सब कुछ मैंने करा है, अब मैं ना थक चुकी हूँ लिटरली। तो यहाँ पर ना यांग बोलता है कि देखो, तुम ट्राई तो करके देखो, चलो इसी लड़की की मदद कर दो। और है ना चैंग को बिठा देता है उधर स्टोर में और है ना उस लड़की को शूज़ दिखाने के लिए बोलता है जो एम्प्लॉय को बहुत डांट पड़ रही थी। तो वो एम्प्लॉय जो है चैंग को दिखाती है शूज़ वगैरह। तो जो चैंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी राय देती है उस एम्प्लॉय को, सिखाती है कि ट्रीट कैसा करना है अदर कस्टमर्स को। शाम के टाइम चैंग खुद से ही बात कर रही होती है कि मैंने इतना सब कुछ झेला है और है ना मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ भी दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब बातें है ना यांग भी सुन लेता है और यांग चैंग का हाथ पकड़ के उसको लेकर जाता है बाहर और बोलता है कि देखो, जो यूनिवर्सिटी में होना था वो हो गया, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, तुम नहीं कर पाई, वो गया, और अब तुम आगे का देखो, तुम में बहुत पोटेंशियल है और तुम बहुत कुछ कर सकती हो। यूँ है ना वेस्ट मत करो अपनी लाइफ को, अब आगे का देखो, तुमको आगे और कुछ भी अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो है ना अब अपना नाम देने के लिए रेडी थी स्टोर मैनेजर के लिए। यान ने ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया होता है ताकि उनकी पब्लिसिटी हो स्टोर की और जो बैट है ना वो जीत पाए, क्योंकि इस बैट से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला था। और इसी टाइम हमको है ना एक न्यू करैक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये करैक्टर थी जिमी। जिमी एक पियानोइस्ट थी और जो यांग के मम्मा थे ना वो चाहते थे कि जिमी और यांग की सेटिंग हो जाए, तो हो सकता है कि लव ट्रायंगल बन जाए आगे जाके। जिमी स्टोर में ही आई होती है यान को ढूंढने के लिए कि आज तो इसको दबोच ही लूंगी, ये कहीं भी मिल जाए। दूसरी साइड यान को उसके मम्मा डांट रहे होते हैं कि तुम लास्ट नाइट जिनी के कॉन्सर्ट में क्यों नहीं गए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन यान यहाँ पर क्लियरली नहीं था इंटरेस्टेड जिमी में। ऑन दी अदर हैंड सारे लोग चैंग की बुराई कर रहे होते हैं एम्प्लॉय लोग के भाई जो चैंग है ना उसने अपने कनेक्शन यूज़ करे हैं और वो बिल्कुल भी ना इस सीट के काबिल नहीं है। चैंग ये सब सुन सारे लोग चैंग की बुराई कर रहे होते हैं एम्प्लॉय लोग के भाई जो चैंग है ना उसने अपने कनेक्शन यूज़ करे हैं और वो बिल्कुल भी ना इस सीट के काबिल नहीं है। चैंग ये सब सुन लेती है, दुखी हो जाती है और वो स्टेयर्स पर बैठ जाती है। तो उसी टाइम शिन चैन के पास आता है और है ना उसको थोड़ा सा हौसला देता है। इमोशनल होके ना जो चैंग होती है वो ना सर रख देती है शिन के कंधे पर और पीछे से ये सब कुछ यान देख लेता है। यान की इतनी गंदे वाली जंज जाती है ना कि यान वहाँ से भाग जाता है लिटरली, कि रोने जैसी शक्ल हो जाती है उसकी। और है ना जो यहाँ पर चैंग होती है वो देखती है कि एक लड़की जो है ना अपना बैग छुपा रही है और वो बिल्कुल चोर जैसी दिख रही होती है। ये बात चैंग यांग को जाके बताती है, लेकिन यांग इतना ज़्यादा जेलस हो रखा होता है ना, वो बोलता है कि अपने काम से काम रखो, जो काम दिया है तुमसे वो तो होता नहीं है और तुम है ना कंपनी के और ही चीज़ों में जो है अपना सर घुसाती रहती हो। चैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कर्म करने जाती हूँ और कांड हो जाता है। लिटरली इनके बीच में लड़ाई हो जाती है कि भाई नहीं नहीं तू अपने काम से काम ही रखा कर, और ये दोनों गुस्से में ही निकलते हैं वहाँ से। दूसरी साइड वो लड़की पकड़ी जाती है क्योंकि रियलिटी में ही वो चोरनी थी, लेकिन यांग ने चैंग की बात सुनी ही नहीं क्योंकि वो तो जेलस था। ये जो चोरनी थी ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल थी, लेकिन इसके जो फादर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन होल्ड करते थे इंडस्ट्री में और इसी बात का इसको घमंड था। तो यहाँ पर बाकी एम्प्लॉय को बहुत डांट पड़ रही होती है कि तुमने ऐसे क्यों करा, तुम तो उनको जानती भी नहीं हो, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत घातक होगा। लेकिन चैंग बोलती है कि देखो मैं संभाल लूँगी सिचुएशन। चैंग जाती है, चैंग माफ़ी तो नहीं मांगती पर ये बोलती है कि देखो तुमने गलत करा और अगर मैं माफ़ी मांगूंगी तो इसका मतलब तो मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। और यहाँ पर यांग आ जाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी है। इतने महीना ये चोरनी के पापा की सेक्रेटरी आती है जो कि इस चोरनी को ले जाती है बोलकर के तुम्हारी जापान के लिए फ़्लाइट है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है और जो
यांग होता है ना वो चैंग को काफ़ी प्रेज करता है कि तुमने बहुत अच्छे से ना इस सिचुएशन को हैंडल करा। चैंग यांग को थैंक यू बोलने के लिए आती है और बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो यांग बोलता है कि एक काम करो, जो तुम उस लॉयर के साथ कर रही थी ना वही करो, यानी कि मेरे कंधे पर सर रखो आराम से। तो जो चैंग है ना वो यांग के कंधे पे सर रखती है और बोलती है कि अब ठीक है। तो यहाँ पर जो यांग होता है ना वो ना बिल्कुल हंसी की तरह हंस रहा होता है। ये चीज़ ना चैंग देख लेती है और बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो, मेरे को तो लग रहा है कि तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो, और वैसे अपने आप को कवर करने लग जाती है। तो यहाँ पर यांग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और ना ही मैं ऐसा हूँ। अब सारे एम्प्लॉय लोगों ने ना चैंग को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है तुम हमारी स्टोर मैनेजर हो, क्योंकि वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। तो यहाँ पर चैंग है ना फ़ोन में एक मैसेज डालती है सबके ग्रुप में कि देखो कल है ना मीटिंग है और सब एम्प्लॉय को कोई ना कोई आइडिया लेकर आना है सेल्स बढ़ाने के लिए, भले ही तुम मुझको स्टोर मैनेजर मानो या ना मानो, पर ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो शाम को चैंग यांग का वेट कर रही होती है, इतने में यांग पीछे से आता है और चैंग को डरा देता है। तो चैंग एक लात मारती है कि भाई तू तो लात खाने के ही काबिल है, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, स्कूल टाइम से अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यांग बोलता है कि तुम भी तो डरपोक हो, अगर यहाँ पर कोई चोर चक्का आ जाता फिर क्या करती। तो चैंग बोलते है कि मैं अपने आप ही हैंडल कर लेती। यांग और चैंग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यांग ना चैंग को बता रहा होता है कि तुम स्कूल में ऐसा ऐसा बोलती थी, और यांग को बातें याद होती हैं कुछ कुछ। तो जहाँ पर चैंग बोलती है कि अरे तुमको कैसे बातें याद है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड शिन का ना एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कार जानबूझकर शिन को टक्कर मार देती है। वापस सीन आता है जहाँ पर है ना यांग चैंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाता है और उसे बोलता है कि मुझे काफ़ी टाइम से ना तुम्हें एक बात बतानी थी। इससे पहले कि यांग कुछ बोलता, चैंग यांग को दूर फेंक के मारती है कि दूर रहो। तो यांग यहाँ पर हंसने लग जाता है और ऐसा पोर्ट्रे करता है जैसे वो मजाक कर रहा था, पर बिल्कुल भी सच नहीं था ये, क्योंकि अगर चैंग आज यांग को नहीं रोकती तो यांग के दिल का राज आज खुल जाता। तो इतने में ही चैंग को कॉल आता है और पता चलता है कि शिन का एक्सीडेंट हो गया है। तो यांग और चैंग मिलकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर चैंग को प्रॉपर बताते हैं कि इनको मेडिसिन वगैरह देनी है और ध्यान रखना है पूरा। तो चैंग बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। यांग चैंग की साइड देखते और बोलता है कि क्या समझ गई तुम। सीन आता है बाथरूम का, जहाँ पर शिन थैंक यू बोल रहा होता है कि अरे थैंक यू तुम मेरी मदद कर रही हो, लेकिन वो जब पीछे देखता है तो वहाँ पर यांग था, और यांग ये बिल्कुल नहीं होने देगा कि जो चैंग है वही ऐसे ध्यान रखे शिन का। तो यांग प्रॉपर उसकी कमरा से मसल रहा होता है। इतने में ही ना जो चैंग होती है वो वॉशरूम में आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों जल्दी करो और मेरा ना पानी इतना वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर यांग बोलता है कि तुमको तमीज नहीं है, तुम ऐसे मर्दों के वॉशरूम में डायरेक्ट ही आ गई, और शिन के ऊपर तौलिया फेंक देता है। तो चैंग बोलती है कि तुमसे तो ज़्यादा ही अच्छी बॉडी है शिन की, ज़्यादा इतराओ मत। तो इस बात पे है ना जो यांग होता है उसकी जल जाती है और यांग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से शिन की कमर को लगड़ने लग जाता है। शिन भी बोलता है बस कर भाई मेरे, इतना भी नहीं लगड़ना। तो यहाँ पर शिन का पूरा बिस्तरा वगैरह लग जाता है और ना यहाँ से अभी भी यांग जा नहीं रहा होता। तो चैंग बोलती है कि जाना नहीं है क्या तुमको, जाओ और अगर इतने ही बेले हो तो मेरे कमरे में से पिल्लो लेके आओ शिन के लिए। तो जो यांग होता है वो दिल मार के जाता है चैंग के कमरे में और वहाँ पर है ना वो हंसने लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस बिस्तरे पर लेट जाऊँ और जैसे ही चैंग आएगी मैं चैंग को डरा दूंगा। तो वो लेट जाता है, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ होता है कि लेटे लेटे ही सो जाता है उसके बेड पर, और यहाँ पर चैंग आके भी सो जाती है। और चैंग देख भी रही होती है कि साथ में यांग लेटा है, लेकिन वो ये सोच रही होता है कि ये सिर्फ उसका ड्रीम ही है और आज इतना सब कुछ हुआ है कि वो ही उसके दिमाग में आया जा रहा है। तो जैसे ही वो सवेरे उठती है ना वो देखती है कि उसके गले पे ना किसी का हाथ है, और वो जब ऐसे मुंडी घुमाती है तो साइड में बिल्कुल उसके यांग लेटा हुआ होता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। तो यहाँ पर यांग है ना बोलता है कि अरे मैं तो गलती से सो गया और मेरा तो ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। तो यहाँ पर जो ना चैंग होती है ना वो धक्के मार के बाहर निकालती है यांग को। जैसे ही चैंग यांग को गेट तक ले आती है ना, चैंग की मम्मा देख लेती है ये सब। तो चैंग ऐसा पोर्ट्रे करती है कि यांग अभी अभी आया है, और चैंग बोलती है कि अरे आप इतनी सवेरे सवेरे क्यों आए हो। तो यहाँ पर यांग का सेक्रेटरी भी आ जाता है और पूछता है कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।